बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ्स में चैप्टर 9 का रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। प्रूव दैट, हमारे पास चार पॉइंट्स गिवन है। इसकी फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 2 1, सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट 0 0, थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1 2 एंड फोर्थ पॉइंट के 1 3 आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। हमने ये शो करना है कि ये हमारे पास किसके वर्टिसेस है, रेक्टेंगल के। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं ए। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है ए 2 1। सेकंड हमारे पास सेकंड को हम बी का नाम देते हैं 0 0। थर्ड को हम सी का नाम देते हैं -1 2। और इस तरीके से फोर्थ को हम डी का नाम देते हैं 1 3 का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए हमने क्या करना है कि वर्ड्स ऑफ द रेक्टेंगल शो करना है। तो यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गई और इसके नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो वो रेक्टेंगल में हमारे पास अपोजिट साइड्स का जो डिस्टेंस होता है वह सेम होता है। तो मतलब हम किसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ए बी का और सी डी का। ये अपोजिट साइड है ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वी फाइंड ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम ए और बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ए पॉइंट हमारे पास है 2 1 और बी पॉइंट है हमारे पास 0 0। तो ए में हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ होती हैं और बी में हमारे पास x2 y2 की है। हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी का डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, x1 की वैल्यू 2। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अंडर रूट 0 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 -1 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो -2 स्क्वायर प्लस 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो -1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अंडर रूट -2 का स्क्वायर क्या आता है 4 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 और 1 को ऐड कर ले तो 5। यानी कि ए बी का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हम इसका अपोजिट साइड कौन सी है सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो नाउ वी फाइंड सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी। तो यहाँ पे हम पहले सी के पॉइंट्स लिख लेंगे। सी पॉइंट के हमारे पास -1 2 और डी पॉइंट है हमारे पास 1 3। तो सी में हमारे पास किसकी वैल्यूज़ होंगी x1 y1 की और डी में हमारे पास x2 y2 की। ठीक है। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यानी कि सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो नाउ अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 1 और x1 की वैल्यू -1। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ये फार्मूले का और x1 की वैल्यू भी माइनस है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू 2। तो क्या बन जाएगा 3 - 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 से 2 माइनस करो तो 1 होल स्क्वायर। ठीक हो गया। सो अंडर रूट 1 प्लस 1 क्या हो जाता है हमारे पास 2 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4 और 1 एज इट इज़, और इन दोनों का आपस में ऐड कर लें तो अंडर रूट 5। यानी कि सी डी का डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 5। अब ये अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस तो इक्वल है। अब इन अपोजिट साइड्स को चेक करेंगे, वर्टिकल अपोजिट साइड जो है ए डी और बी सी। ठीक है। अब इसका डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे नाउ वी फाइंड ए डी, डिस्टेंस ऑफ ए डी। ठीक है। ए डी का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे।
और तो यहाँ पे अब वैल्यूज पुट कर सेम उस तरीके से हम ए पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास 2,1 और डी पॉइंट है हमारे पास 1,3। तो ए में हमारे पास वैल्यूज़ हैं x1 y1 की और डी में हमारे पास वैल्यूज़ हैं x2 y2 की। ठीक हो गया। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यानी कि ए डी, डिस्टेंस ऑफ ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास x2 की क्या वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू 2। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 माइनस y1 की वैल्यू 1 होल स्क्वेयर। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 से 2 माइनस करें तो माइनस 1 स्क्वेयर प्लस 3 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 स्क्वेयर। सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या है 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अब इन दोनों को भी हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 4 आपके पास क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 5। मतलब ए डी का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास अंडर रूट 5 आ गया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो फाइंड आउट करेंगे इनके इसका अपोजिट साइड जो है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या है इसको हम फिगर में देख लेते हैं। अब इसका अपोजिट साइड है बी सी, ठीक है, ये वाली साइड। ठीक हो गया। तो हम अब यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे नाउ वी फाइंड बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो बी और सी के पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। तो बी पॉइंट है हमारे पास 0 0 और सी पॉइंट है हमारे पास -1 2। तो इसका अब हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए बी में हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ और सी में हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ठीक हो गया। सो यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 माइनस x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वेयर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा अंडर रूट -1 होल स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो -1 का स्क्वेयर हमारे पास क्या आता है 1 और 2 का स्क्वेयर 4, दोनों को ऐड कर लें तो अंडर रूट 5। ठीक है, यानी कि बी सी का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, इनके ए अपोजिट साइड्स का डिस्टेंस भी आपस में इक्वल हो गया। अब हमें लास्ट स्टेप जिससे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, वो ये है कि अगर डायगोनल की लेंथ सेम आती है ना तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स है वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल है। डायगोनल में हमारे पास क्या है, एक डायगोनल है हमारे पास ए सी और दूसरा डायगोनल है हमारे पास बी डी। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर ए सी और बी डी का डिस्टेंस सेम आता है स्टूडेंट्स तो फिर ये वर्टिसेस जो है वो किसके कहलाएंगे रेक्टेंगल के ना। अब हमने दो डिस्टेंस और कैलकुलेट करने, एक ए सी का और दूसरा बी डी का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम ए सी का फाइंड कर लेते हैं। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो ए पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए पॉइंट जो हमारे पास है वो है 2 1 और सी पॉइंट जो हमारे पास है वो है -1 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ए में हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ हो गई और सी में हमारे पास x2 y2 की। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। x2 की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस x1 की वैल्यू है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, होल स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस y1 की वैल्यू 1
होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट -1 -2 से क्या आ जाएगा -3 होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 होल स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या बन जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या आता है 9 + 1, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले इसे आ जाएगा 10। तो मतलब ए सी का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया 10। अब सेकंड जो डायगोनल है उसको हम फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड इस, अभी हमने डिस्कस किया था सेकंड डायगोनल हमारे पास क्या बनता है बी डी, ठीक है ना। तो हम बी डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बी पॉइंट लिख लेते हैं। बी पॉइंट है हमारे पास 0 0, और डी पॉइंट है हमारे पास 1 3, ठीक है। तो बी में हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और डी में हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए बी डी, डिस्टेंस ऑफ बी डी इक्वल्स टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस x1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, और y1 की वैल्यू 0, तो मतलब 3 - 0 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 से 0 माइनस करें तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, और 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों को आपस में ऐड कर लें तो आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 10। तो मतलब बी डी का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 10। ऐसे ही है ना, यहाँ पर देखिए। सो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे कि जो अपोजिट साइड्स थे स्टार्ट में, ठीक है। हम अभी फिगर में ऊपर देखिए जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किए कि ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल है सी डी के, और फिर ए डी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो ये सारे पॉइंट्स अब हमने यहाँ पे नीचे लिखने हैं कि सो ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड हमने क्या फाइंड किया था कि ए डी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस इक्वल है, इनके अपोजिट साइड। ए डी डिस्टेंस इक्वल्स टू बी सी, और थर्ड हमारे पास डायगोनल है ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है। ये हमारे पास रेक्टेंगल की कंडीशंस पूरी हो गई। सो द गिवन पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। हमारे पास वो रेक्टेंगल के वर्टिसेस बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।